बड़ी खबर इस वक्त है। दिल्ली के शहरी निकाय मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मेयर चुनाव में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति को लेकर एलजी विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखा है और सवाल किए हैं। सौरभ भारद्वाज ने पत्र में लिखा, क्या बीजेपी शासित केंद्र सरकार फिर से मेयर चुनाव की अध्यक्षता के लिए अपने ही बीजेपी पार्षद को नियुक्त करके एमसीडी मेयर चुनाव में हेरफेर करने की कोशिश कर रही है। सौरभ भारद्वाज ने लिखा, परंपरागत रूप से तो निवर्तमान मेयर नए मेयर के लिए चुनाव की अध्यक्षता और संचालन करते हैं। उन्होंने सवाल किया, मेयर चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति में इतनी गोपनीयता क्यों है। शहरी निकाय मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सबूत भी दिया। हर साल मेयर चुनाव की फाइल निर्वाचित सरकार के माध्यम से भेजी जाती है, लेकिन इस बार मुख्य सचिव ने पूरी तरह से निर्वाचित सरकार को दरकिनार कर दिया है। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे जुड़ रहे हैं और डिटेल के साथ इस खबर पर। बलराम, मेयर चुनाव को लेकर के एक तरीके से कहें कि फिर से विवाद शुरू इस पत्र के साथ ही तो बड़ी खबर है। दिल्ली के शहरी निकाय मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मेयर चुनाव में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति को लेकर एलजी विनय सक्सेना को पत्र लिखा है और सवाल खड़े किए हैं। सौरभ भारद्वाज ने पूछा कि आखिर मेयर चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति में इतनी गोपनीयता क्यों। इस पत्र के जरिए सौरभ भारद्वाज ने एक बार फिर से सवाल खड़े किए। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे जुड़ गए हैं और डिटेल्स के साथ। बलराम, क्या मामला है, क्या कहना चाह रहे हैं सौरभ भारद्वाज इस पत्र के जरिए? देखिए, आपको बता दें कि 26 अप्रैल को मेयर चुनाव को लेकर के वोटिंग होनी है और उसके लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त होना है। हालांकि अभी तक देखने को ये मिला है कि जो वर्तमान में मेयर होता है वही पीठासीन अधिकारी होता है, लेकिन जो नियुक्ति है वो एलजी की तरफ से होती है। किसी वहां पर प्रस्ताव भेजा जाता है और एलजी उस प्रस्ताव पर मंजूरी देते हैं। लेकिन जो प्रक्रिया है वो यही है कि सरकार जो चीफ सेक्रेटरी है उनके जरिए एलजी के पास प्रस्ताव भेजती है और उस पर एलजी साहब मंजूरी देते हैं। लेकिन जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि इस बार जो सीएस है उन्होंने जो पीठासीन अधिकारी की फाइल है वो सीधे एलजी साहब को भेजी है और जिस तरीके की गोपनीयता बढ़ती जा रही है पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति को लेकर के वो कई सवाल खड़े करता है। क्या जो मौजूदा मेयर हैं वो पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे? उन्होंने साथ ही अपने पत्र में ये भी दर्शाने की कोशिश की है कि जिस तरीके से चला आ रहा है कि जो मौजूदा मेयर होता है वही पीठासीन अधिकारी होता है, तो क्या ऐसे में एलजी साहब बीजेपी के पार्षद को पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने की योजना तो नहीं बना रहे हैं। इस तरीके के आरोप पत्र में लगाए गए और साथ ही कई सवाल भी खड़े किए गए। हालांकि अब एलजी दफ्तर से इस पत्र का जवाब किस तरीके से दिया जाता है और पीठासीन अधिकारी कौन नियुक्त किया जाता है, ये भी एक गंभीर सवाल है जी। लेकिन सवाल जो बड़ा उठाया उन्होंने कि आखिर मुख्य सचिव ने सरकार को दरकिनार कैसे कर दिया जबकि इस तरह की परिपाटी रही नहीं है, तो क्या बल्कि उन्होंने सौरभ भारद्वाज ने एलजी से इस मामले में कार्रवाई की भी अपील की है। बिल्कुल, देखिए, उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से जिस तरीके से फाइल को सीधे तौर पर एलजी दफ्तर भेजा गया है, सरकार के पास नहीं आई, इसको लेकर के उन्होंने सवाल खड़े किए और कहा कि लगातार ये देखने को मिलता है कि जो मुख्य सचिव हैं वो सरकार को दरकिनार कर अपनी फाइलों को सीधे एलजी साहब तक भेजते हैं, यानी सरकार को वो किसी बात से अवगत नहीं कराते हैं और इसको लेकर के उन्होंने कार्रवाई की मांग भी की है। हालांकि अब इस पत्र का जवाब एलजी दफ्तर से किस तरह से दिया जाता है और जिस तरीके से पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति को लेकर के उन्होंने सवाल खड़े किए, तो उन सवालों पर एलजी दफ्तर से क्या जवाब मिलता है। क्या जो मौजूदा मेयर हैं डॉक्टर शैली ओबराय वही पीठासीन अधिकारी रहेंगी या फिर पीठासीन अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पत्र में ये सवाल जरूर खड़े किए हैं कि पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति में इतनी गोपनीयता क्यों बरती जा रही है। क्या पीठासीन अधिकारी बीजेपी के किसी पार्षद को नियुक्त किया जा रहा है, यहाँ तक उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि एलजी दफ्तर से इस पत्र का जवाब किस तरह से दिया जाता है और वहां से क्या कहा जाता है पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति को लेकर। अच्छा बलराम, एलजी का रिप्लाई क्या आता है, ठीक है, इंतजार तो करना पड़ेगा किस रूप में आता है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्देश हैं तो ये तो मुझे लगता है कि राजनीति से अलग होनी चाहिए और इस लाइन पर तो रहना पड़ेगा, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, चाहे आरोप हो चाहे प्रत्यारोप हो। इस बीच में अगर फाइल है, इस बीच में अगर नियुक्ति को लेकर बात हो रही है तो देखिए, आपको बता दें, आपको ध्यान होगा जब पहली बार मेयर का चुनाव हुआ था
तो जो पीठासीन अधिकारी है वो बीजेपी पार्षद को नियुक्त किया गया था और जो सरकार ने नाम भेजा था उसमें कहीं ना कहीं जो सीनियर पार्षद हैं आम आदमी पार्टी से उनका नाम दिया गया था। हालांकि उनके नाम को दरकिनार करके बीजेपी के पार्षद को नियुक्त किया गया था पीठासीन अधिकारी। इसको लेकर के भी काफी हंगामा हुआ था सदन के अंदर, लेकिन जिस तरीके से अब ये पत्र लिखा गया और जिस तरीके से कोर्ट का भी हवाला दिया गया और कहा गया कि जो मौजूदा मेयर होता है वही पीठासीन अधिकारी होता है, क्योंकि अगर हम पहले नजर डालें कि एमसीडी में किस तरीके से चुनाव होते रहे हैं तो उसमें यही देखने को मिला था कि जो पीठासीन अधिकारी होता है वो मौजूदा मेयर होता है और उसके बाद वही चुनाव संपन्न कराने के बाद जो मेयर चुन के आता है उसको पद पर बिठाता है और उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया होती है वो होती है संपन्न। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से सवाल खड़े किए गए हैं उन सवालों को लेकर के एलजी दफ्तर से किस तरीके का जवाब ठीक कह रहे हैं बलराम, बिल्कुल हमें इंतजार करना चाहिए और क्या रिप्लाई आता है और किस रूप में आता है और फिर आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या रहता है। शुक्रिया फिलहाल तमाम डिटेल्स के लिए, अपडेट्स के लिए आपका।